अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और इम्पॉर्टेंट सेशन के साथ हाजिर हूँ और आज जो हम टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है लेक्स ऑफ जे.एंड.के। यहाँ पे आज तक मैंने आपको किसी भी सेशन में नहीं कहा कि आप पूरा सेशन देखिए, बट इस सेशन को मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप पूरा देखिए और डिफरेंस देखिए कि मैंने लेक्स को कैसे पढ़ाया है। आपको एक एक चीज़ याद रखेगी जो भी हमारे लिए एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनती है। बाकी जो हमने आज तक टॉपिक्स पढ़े हैं वो ये वाले टॉपिक्स हैं जिन पे मैंने टिक मारा है, यही हमारे टॉपिक्स हैं। और ये पार्ट है जो हमारे पास जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की सीरीज चल रही है ना, जिसमें हम एमसीक्यूज को साथ साथ में डिस्कस कर रहे हैं, ये उसी का पार्ट है। बाकी चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। देखिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस सेशन को बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन से। यहाँ पे जो भी चीजें मैं आपसे पूछूंगा उसका आप क्विकली आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में। उसका ये फायदा होगा जो भी चीजें आपको मेमोराइज है वो बेटर तरीके से रिवाइज हो जाएगी, वरना कोई भी फन नहीं बनता है इस सेशन का। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से फ्रेश वाटर लेक नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी 3 और 4। जो हमारे पास सांबर लेक और लूनर लेक, ये फ्रेश वाटर लेक्स नहीं है। सांबर लेक आपका राजस्थान में है और लूनर लेक आपका महाराष्ट्र में है। ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। अब जो ये डल लेक और वुलर लेक है, ये दोनों क्या है? ये दोनों फ्रेश वाटर लेक्स है। पाए कहां पे जाते हैं? जे.एंड.के में। अब जे.एंड.के के ही हम लेक्स उठाएंगे जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और सेपरेटली उन पे हम क्वेश्चंस करेंगे। यहां पे देखिए, पहले हम उठाते हैं वुलर लेक। वुलर लेक जो है ना, है बांडीपुरा में। बांडीपुरा कहां पे है? ये है डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे.एंड.के, ये सबको पता। और अगर पूछा जाएगा कि ये कौन सा लेक है, ये टेक्टोनिक लेक है, यानी कि ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज से बना हुआ है। नंबर 3 ये भी याद रखिए, जो ये लेक है ना, ये सेकंड लार्जेस्ट क्या है? सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। किधर का? एशिया का। ये आप याद रखोगे, सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया का। और अगर पूछा जाएगा ना कि जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ वर्ल्ड है वो कौन है, वो है लेक ऑफ बेकल। कौन है? लेक ऑफ बेकल। ये कहां पे है? ये है रशिया में। ये भी आप दिमाग में रखोगे। और आपसे एक क्वेश्चन है, जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया है वो कौन सा है? क्विकली कमेंट सेक्शन में बोलिए। अब लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया कौन है? वो है यही वुलर लेक। ये भी आप याद रखोगे। अगर पूछा जाएगा कि लार्जेस्ट लेक ऑफ जे.एंड.के, लार्जेस्ट लेक ऑफ जे.एंड.के कौन है, वो भी है कौन? यही वुलर लेक। ये भी आप याद रखोगे। अब जो इसका एरिया है ना, एरिया वो कितना है? वो है 200, ऑलमोस्ट वो 200 स्क्वायर किलोमीटर्स है। कितना है? 200 स्क्वायर किलोमीटर्स। अगर आप इसकी लेंथ देखोगे ना, लेंथ वो कितनी है? वो है 24 किलोमीटर्स की इसकी लेंथ है। और अगर विड्थ देखोगे वो है 10 किलोमीटर्स की। कितनी है? 10 किलोमीटर्स। और एक चीज अगर पूछा जाएगा ना कि इस लेक को कौन फेड करता है, वो है झेलम रिवर, जो वेरीनाग से निकलता है और फाइनली वो इसी में आके घुसता है और फिर उधर से भी निकलता है, लेकिन फाइनली वो डेल्टा इसी के साथ बनाता है। इतना भी आपको याद रखना है। इसको एंशिएंट टाइम्स में क्या कहा जाता था? सतीसर। क्या कहा जाता था? सतीसर। ये भी आप याद रखो, अभी भी लोकली इसको सतीसर ही बोला जाता है। इसमें आपको एक आइलैंड मिलेगा जिसका नाम जैनालंक है। क्या है? जैनालंक। इसको किसने बनाया है? सुल्तान जैनुल आबदीन ने। ये भी आप याद रखोगे। और एक चीज याद रखिए, जो 60% ऑफ जो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन होती है ना, फिश प्रोडक्शन जे.एंड.के में, उसमें जो 60, मोर देन 60% जो फिश प्रोडक्शन होती है वो इसी वुलर लेक से होती है। ये भी आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा व्यू देखते हैं वुलर लेक। देखिए ये जो ये पूरा एरिया आपको दिख रहा है ना, ये किसका है? ये है वुलर लेक का। यहां पे देखिए इस एरिया को, जो ये ट्रायंगल जैसा बनता है, इसको बोला जाता है तुलबुल प्रोजेक्ट। क्या बोला जाता है? तुलबुल प्रोजेक्ट। जब जहलिम आता है ना, वो पहले माउथ इसी के साथ फॉर्म यहां पे करता है और फिर इस वुलर लेक पे घुसता है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। और अगर आप देखोगे ना, जो श्रीनगर सिटी है उसके ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। ये भी आपको याद रखना है। ये जो आपको दिख रहा है ना, जिसकी हमने अभी बात की थी, जैनालंक की, ये यहां पे क्या है? ये यहां पे आइलैंड है जिसको सुल्तान जैनुल आबदीन ने बनाया था। ये आपको दिख रहा होगा, यही है जैनालंक। आई होप इतनी चीजें आपको पता चली होगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले सेशन में पूछा था। अब जो इसका करेक्ट आंसर है ना, वो है हमारे पास वुलर लेक। यही नेशनल नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करता है जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स यहां पे जे.एंड.के में आती हैं। आई होप ये आपने याद रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए, आपके सामने क्वेश्चन है, आपको बोलना है कि कौन-सा लेक टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ से बना हुआ है? अभी मैंने बोला और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वुलर लेक। आई होप ये आप आंसर क्विकली कर पा रहे हो। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, आपको बोलना है कि जो हमारे पास वुलर लेक है ना, ये श्रीनगर में मतलब किस डायरेक्शन में इसको ये सिचुएटेड है? ये श्रीनगर के नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है। अभी मैंने ये क्वेश्चन भी आपको बोल दिया। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए ये बोल रहा है कि वुलर लेक ऑफ जो हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर में है, ये कैसे फॉर्म हुआ है? इसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर करना है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट लेक पे। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा लेक ओलिगोट्रॉपिक लेक नहीं है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन वन यानी डल लेक इसका करेक्ट आंसर है। यहां पे आपको बस इतना पता होनी चाहिए ओलिगोट्रॉपिक लेक कौन सा लेक होता है। ये वो लेक होता है जहां पे आपको एक्वेटिक वेजिटेशन ना के या थोड़ी मिले, या तो नहीं मिलेगी या तो थोड़ी मिलेगी, उसको आप ओलिगोट्रॉपिक लेक बोलते हो। तो यहां पे ओलिगोट्रॉपिक लेक कौन सा नहीं है? डल लेक नहीं है। दैट मीन्स डल लेक में आपको एक्वेटिक लाइफ भी मिलेगी और एक्वेटिक वेजिटेशन भी मिलेगी। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो अब सुनते हैं कुछ चीजें डल लेक के बारे में। पहली चीज, ये कहां पे सिचुएटेड है? ये आपके श्रीनगर में सिचुएटेड है, ये भी आपको याद रखना है। अब इसको बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे इसको श्रीनगर ज्वेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रीनगर ज्वेल भी कहा जाता है। इसको ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ इसको जो हमारे पास सर वाल्टर लॉरेंस थे ना, उन्होंने इसको कहा था ये लेक पर एक्सीलेंस के नाम से भी उन्होंने इसको बोला था। ये भी आपको पता होगी। ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट लेक है। सेकंड लार्जेस्ट लेक है कहां का? जे&के का। फर्स्ट कौन है? वुलर लेक, मैंने बोला था। इसका जो एरिया है ना, अगर पूछा जाएगा, वो है 11 स्क्वायर किलोमीटर्स। कितना है? 11 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये भी आप याद रखोगे। इसके इर्द गिर्द ही आप मगल गार्डन्स भी देखोगे। क्या देखोगे? मगल गार्डन्स भी देखोगे। और एक चीज, अगर आप देखोगे ना, ये किस पहाड़ के नियर, जो हमारे पास जबरवन माउंटेन्स है ना, उसी के नजदीक हमारे पास पाया जाता है कौन? डल लेक। ये जो डल लेक है ना, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें आपका लकुडल आता है, बुड्डल आता है, इसके साथ साथ गगरेबल आता है और इसमें निगीन आता है। ये 4 पार्ट्स है इस डल लेक के, ये भी आपको याद रखना है। जो ये लकुडल और बुड्डल है ना, इसमें आपको एक एक आइलैंड मिलेगा। क्या मिलेगा? आइलैंड मिलेगा, जिसका नाम क्या क्या है? एक का नाम है रूपलंग, जिसको आप चार चिनारी भी बोलते हो। क्या बोलते हो? चार चार चिनारी भी बोलते हो। और दूसरा आपको मिलेगा सोहालंग, ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। इधर पे आपको फ्लोटिंग गार्डन मिलेगा। क्या मिलेगा? फ्लोटिंग गार्डन मिलेगा, जिसको आप क्या कहते हो? राद कहते हो। ये भी आप याद रखोगे। यहां पे आपको फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी मिलेगा। यहां पे आपको फ्लोटिंग ई कॉम सर्विसेज भी मिलेगी, जो किसने लॉन्च की थी? जो अमेजोन ने लॉन्च की थी, जिसका टैगलाइन क्या था? आई हैव स्पेस। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है और 2023 का करंट अफेयर है। अब एक व्यू देखते हैं डल लेक का, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके रिलेट। ये आपका ये किडनी शेपेड एरिया मिल रहा है ना, यही आपका डल लेक है। आई होप आपको ये विजुअलाइज हो पा रहा होगा। अब मैंने बोला डल लेक के 4 पार्ट्स है। एक तो ये वाला पार्ट, इसको बोला जाता है बुड्डल, जहां पे आपका सोहलंग मिलता है। और ये जो यहां से यहां तक ये वाला पार्ट, इसको कहा जाता है लकुड्डल। क्या कहा जाता है? लकुड्डल। और यहीं पे आपका रूपलंग यानी चार चिनारी भी मिलता है, जिसको हम अभी देखेंगे। और इसके बाद यहां पे आपका गगरेबल मिलता है। क्या? गगरेबल। और एक पार्ट, तीसरा पार्ट। और ये जो ये वाला पार्ट है ना, यहां से इसको कहा जाता है निगीन। निगीन लेक के नाम से इसको जाना जाता है। और यहां पे आपको स्ट्रेट एक मिलेगी, जिसके थ्रू ये डल लेक के साथ कनेक्टेड है। आई होप ये आपका क्लियर हो गया। अब यहां पे देखिए, ये इसकी साइड में ही क्या है? जबरवन रेंज है। और ये इसके क्या है? ये इसके निषाद गार्डन्स है, जिसमें शालीमार गार्डन है, जिसमें आपका जो निषाद गार्डन आता है, और ट्यूलिप गार्डन भी इसी के साथ आता है। और यहां से देखिए नसीम बाग, जो किसके लिए फेमस है? चिनार्स के लिए फेमस है। यहां पे किसने लगाए थे? जहांगीर ने, ये आपको पता होगी। यहां पे इसके फ्रंट में ही आपको क्या मिलेगा? यहां पे दरगाह शरीफ भी मिलेगा, जिसको आप हजरत बल के नाम से भी जानते हो। आई होप ये आपका क्लियर हो रहा है। अब हम एक बारी चार चिनारी और सोहालंग को देख। ये देखिए, ये है आपका चार चिनारी, जिसमें हम घुस रहे हैं अभी। ये इसका प्योर व्यू है, यहां से आपको सारा कुछ दिख रहा होगा। आई होप ये आपको विजुअलाइज हो रहा है और आपके दिमाग में रहेगा यही चार चिनारी है। और कहां पे मिलता है? हमें डल लेक के अंदर मिल रहा है।
और किसका पार्ट है? ये लकुडल का पार्ट है, इतना आप याद रखोगे। चलिए अब हम देखते हैं किसको? बुड्डल को। जैसे ही आप बुड्डल में एंटर होंगे तो यहां पे आपको सोहलंक मिलेगा। ये देखिए, ये आपका सोहलंक है और ये इसी का व्यू है। यहां से पूरा व्यू आप देख सकते हो डल लेक का। और बुड्डल में ही आपको और एक डेस्टिनेशन मिलती है, इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन, वो भी देख। ये है ऊंट कदल। ये भी आप याद रखना, ये भी बुड्डल में ही आता है। और इसको मुगल जो दौर था ना, उसी में इसको भी बनाया गया था। आई होप कि आपका क्लियर हो गया डल लेक। हम मूव ऑन करते हैं अब कुछ क्वेश्चंस पे। चलिए आपके सामने क्वेश्चन है। आपको पता है फ्लोटिंग एटीएम है हमारे पास डल लेक में। आपको बोलना है वो किस बैंक का है? वो है किसका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। आई होप सबू ने यही आंसर किया होगा। काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। देखिए इसके बारे में भी अभी हमने बात की और देखा भी। आपको बोलना है कि किडनी शेप्ड जो हमारे पास लेक है ना, वो कौन सा है? वो है हमारे पास डल लेक। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन को, ये बोल रहा है कि जो शोर ऑफ द डल लेक है ना, आपको बोलना है उस शोर पे क्या क्रॉप कल्टीवेट किया जाता है, कौन सी कल्टीवेशन होती है? वो किसकी होती है? वो एप्पल्स की होती है? नहीं, बिल्कुल गलत हो। वो होती है ग्रेप्स की। आई होप ये भी आपने आंसर किया होगा। काफी इजी क्वेश्चन था। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए और एक क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि कौन सा लेक प्रोवाइड करता है वाटर सप्लाई? ये मतलब इधर पे आपको प्योर वाटर मिलता है। तो वही सप्लाई होता है किसको? पूरी श्रीनगर सिटी को। आपको बोलना है वो कौन सा लेक है? वो है हमारे पास हरवन लेक। और हरवन लेक को ही क्या कहा जाता है? सरबंद लेक भी कहा जाता है। इतना भी आप याद रखोगे। और यही है मेजर सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई कहां पे? श्रीनगर में। अगर बोला जाएगा ना कि इसकी लेंथ कितनी है, वो है ऑलमोस्ट 280 मीटर्स की इसकी लेंथ है। और अगर आप देखोगे ना, ये वाइड जो है ना, विड्थ, वो इसकी 137 के आसपास है। और जो डीप है वो 18 मीटर्स का ये डीप है। ये किसके बारे में था? ये था हरवन लेक बोलिए या सरबंद लेक बोलिए। एक बार देखिए लेक को, आपको याद रहेगा। ये जो लेक है ना आपके सामने, इसी को कहा जाता है हरवन लेक। आई होप ये आपको दिख रहा होगा काफी अच्छे तरीके से। यही से वाटर सप्लाई होती है पूरी श्रीनगर सिटी में। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा लेक सराउंडेड बाय है विलो ट्रीज और पॉपुलर ट्रीज से, और इसी को कहा जाता है जिवल इन द रिंग भी कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी निगीन लेक। आई होप आप सबों ने इसका आंसर किया होगा। यहाँ पे आपको तीन लेक्स दिख रहे होंगे, एक तो निगीन लेक, आंचार लेक और कुशनसर। इसको छोड़िए अभी बापडम को। बापडम जो है ना, ये हमारे पास लुगून है डल लेक का। ये आप याद रखोगे। ये भी आपको कहां पे मिलेगा? ये भी आपका श्रीनगर में ही मिलेगा। इसको भी मैं आपको अभी दिखाता हूं। अब जो ये निगीन लेक है ना, निगीन लेक, ये जो लेक है, ये किसके लिए फेमस है? ये है हाउस बोट्स के लिए फेमस। पहली चीज आप ये याद रखोगे। और ये कनेक्टेड है किसके साथ? ये पहले तो डल लेक के साथ कनेक्टेड है। फिर इसके थ्रू एक कनाल निकलती है जिसको कहा जाता है आमिर खान कनाल। और वो किसके साथ कनेक्ट होती है? वो कनेक्ट होती है कुशल सर और किसके साथ? गिल सर के साथ। ये आप याद रखोगे। एक तो कुशल सर के साथ और गिल सर के साथ। और फिर गिल सर फिर से किससे के साथ कनेक्टेड होते हैं? आंचार लेक के साथ। तो इसका मतलब क्या है? जो ये हमारे पास कौन, निगीन लेक, डल लेक, कुशल सर और गिल सर, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। इतना आप याद रखोगे। अभी हम आते हैं इस पे, वो चीजें मैं आपको दिखा। देखिए यहां पे मैप की ओर, ये आपका डल लेक है, ये आपने अभी देख लिया। ये जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये आपका निगिन लेक है। अगर यहां से देखोगे ना, यहां से इसका बागीशु गुप्ता है और यहां से इसका चेरी गार्डन है। ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो ये चैनल जा रही है ना, यहां से इसी को कहा जाता है आमिर खान चैनल कनाल, सॉरी नॉट चैनल, कनाल। और ये जो ये आमिर खान कनाल है, ये यहां पे जो ये वाला आपको पार्ट मिल रहा है, इसको कहा जाता है गिलसर। क्या कहा जाता है? गिलसर। और यहां से जो इधर वाला का पार्ट है ना आपके पास, इसको कहा जाता है क्या? कुशल सर। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। आगे आपको यही चीज आइडिया में। देखिए और एक चीज,
अब देखिए, यहां से आपने ये गिल सर और कुशल सर को देख लिया। अब यही से फिर से आमिर खान नाला ही चला जाता है किसमें? ये आपका आंचार लेक है। क्या है? आंचार लेक। ये भी आप याद रखोगे। ये आपका सोऊरा है और इसी में ये आंचार लेक भी आता है। ये काफी है आपको ये जानने के लिए। अब यहां पे देखिए और एक चीज, यहां पे अगर आप देखोगे ना, यहां पे, यहां से इसका सिंध नाला आता है। अगर आप इस साइड से देखोगे, ये सिंध नाला आता है। ये वाला साइड, ये इसका सिंध नाला इसके साथ ज्वाइन होता है और इस साइड से ये घुस के इधर से निकल जाता है। याद रखना, एक साइड से घुसता है, दूसरे साइड से निकलता है। और इसी के नॉर्थ वेस्ट पे आपको कौन सा मिलेगा? गांदरबल की टाउनशिप मिलेगी। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई। इसके अलावा आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने विजुअलाइज करवा दिया, ये काफी था। यही चीजें आपको स्टैटिक डाटा कहीं से भी मिलेगा, बट ये चीजें आपको कोई नहीं समझाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये चीज मैं भूल गया था, ये है बाब डैम। इसको बाब डैम कहा जाता है, जिसको आप बरी नंबल लेक से भी जानते हो। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये देखिए, ये कैनाल, ये किसके साथ कनेक्टेड है? ये है डल लेक के साथ। यहां से ये आपका डल लेक है। और ये कौन सा इसका पार्ट है? ये इसका लघुडल और ये इसका गगरेबल। और गगरेबल से ही ये किससे कनेक्ट होता है? बाब डैम के साथ। आई होप ये चीजें भी आपने याद रखी। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है और हमें ये पता होनी चाहिए। यहां पे ये पूछ रहा है कि एक मुगल गार्डन है जिसका नाम जारूका बाग है, बनाया किसने है? नूरजहां ने। आपको बोलना है ये किस लेक की विसिनिटी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मानसबल लेक। मानसबल लेक की पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, ये लोकेटेड है गांदरबल में। एरिया कौन सा है? उसको हम बोलते हैं सफापूरा। ये भी आप याद रखोगे। ये विलेज है किसकी? गांदरबल की। अगर पूछा जाएगा ना कि डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया कौन सा है, वो है यही मानसबल लेक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पूछा जाएगा कि मतलब ये किसके लिए फेमस है, एक तो लोटस फ्लावर्स के लिए और इक्वेटिक बर्ड्स के लिए भी। एक्वेटिक बर्ड्स के लिए भी, ये भी आप याद रखोगे। अगर बर्ड वॉचिंग देखोगे ना, तो यहां पे बड़ा ही खूबसूरत नजारा होता है उसका। ये भी आप याद रखोगे। और एक चीज, इसको और एक नाम से जाना जाता है। इसको कहा जाता है सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स। ये भी आप याद रखोगे, कश्मीरी लेक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहां पे ये जो पॉइंट मैंने बोला, ये आपको काफी अच्छी तरीके से याद रखना है। यहां पे जैसे हमने पीछे देखा ना, आइलैंड्स मिलते हैं हमारे पास, इनके अंदर जो हमारे पास लेक्स हैं, यहां पे भी आपको एक आइलैंड मिलेगा। क्या मिलेगा? आइलैंड, जिसका नाम क्या है? नानी नारा। ये आप याद रखोगे। अभी हम इसका व्यू भी देखेंगे। ये देखिए, ये आपके सामने आ गया मानसबल लेक। यहाँ पे जो ये एरिया आपके सामने आ रहा है ना, जिसको मैं ये एनसर्कल कर रहा हूँ, ये आपका मानसबल लेक कहलाता है। और इसकी ही बिल्कुल ही नॉर्थ साइड की बाउंड्री पे अगर आप देखोगे ना, जारोका बाग सिचुएटेड है। और किसने बनाया था? नूरजहां ने। अभी हमने डिस्कस किया। और यहाँ पे देखिए, इस साइड में, यहाँ पे आपको इसका आइलैंड एक दिखेगा, जिसका नाम नानी नारा आइलैंड है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पे मानसबल पार्क भी है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके ही नॉर्थ साइड में आपको एक ट्राउट फिश सीड फार्म मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक अंदर से व्यू देखते हैं। ये देखिए, आपके सामने मानसबल का एक व्यू आएगा। देखिए कितना खूबसूरत है। यहाँ पे आपको बोट्स मिलेगी, बाकी आप बोट राइडिंग भी कर सकते हो। सब कुछ आपको मिलेगा बिल्कुल ही। जब आप इसके पीछे देखोगे ना, यहाँ से, इस साइड से, ये आपका जारोका बाग है। एक साइड से इसका अंदर का व्यू भी देखते हैं, आपको याद रहे। ये देखिए, आपका जारों बाग आपके सामने आ गया। देखिए, ये जो ये बाग है ना, इसको कहते हैं जारों बाग। इसी को किसने बनाया था? नूरजहां ने। जो किसकी पत्नी थी? वो थी जहांगीर की। आई होप ये चीजें आपको पता होगी। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स के रिलेटेड है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो इंडियन नेवी है ना, इन्होंने रिसेंटली रिवाइव किया है एक ट्रेनिंग एरिया को। आपको बोलना है कि ये ट्रेनिंग एरिया किस लेक की विसिनिटी में है। और इसका जो करेक्ट आंसर है, ये है मानसबल लेक। आई होप आप सबों ने भी यही आंसर किया होगा और इसको एनसीसी ने रिवाइव किया, ये आप याद रखोगे। अब जो ये वुलुर लेक है और मानसबल लेक है, इनको हमने देख लिया। यहां पे रहते हैं आंसर लेक और हमारे पास गंगबल लेक रहते हैं। अब जो ये आंसर लेक है ना और गंगबल लेक, दोनों आपको गांदरबल में मिलेंगे। कहां पे? गांदरबल में मिलेंगे। और ये जो ये आंसर लेक है ना, ये
अक्सबो लेक है। क्या है? अक्सबो लेक है। और ये आपको मानसबल लेक और जो हमारे पास झेलम है, उनके ही बीच में मिलेगा। और किसके नज़दीक मिलेगा? सफापुरा के नज़दीक मिलेगा। ये भी आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको बोला जाएगा ना कि जो हमारे पास ये गंगबल लेक है, क्या है? गंगबल लेक, जो हमारे पास हरमुख माउंटेन्स है ना, उनके ही अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखोगे, किसके? हरमुख माउंटेन्स के अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखोगे, वहां पे आपको ये गंगबल लेक मिलेगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हरमुख गंगा। ये आप याद रखोगे, हरमुख गंगा इसको कहा जाता है। और इसको कंसिडर किया जाता है सैक्रेड प्लेस। किनके थ्रू? बाय हिंदूज। ये भी आप याद रखोगे, हिंदूज इसको कंसिडर करते हैं सेक्रेड प्लेस। अब यहां पे ये फेमस है, एक तो रेनबो जो यहां पे व्यू होता है ना उसका, उसके लिए ये फेमस है। और दूसरा, यहां पे आपको ब्राउन ट्राउट फिश मिलेगी, उसके लिए भी ये फेमस है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीजें याद रखना है। अब कुछ चीजें देखेंगे, व्यू देखेंगे इसका, जिससे हमें ये अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए, ये आपका अहनसर लेक है। क्या है? अहनसर लेक। और यहां से इसका जहलिम गुजरता है। ये आप याद रखोगे, ये इसी की विसिनिटी में आता है और सफापुरा में आता है। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट बनता है हमारे लिए। आप देखिए यहाँ पे, ये आपके हरमुख माउंटेन्स हैं जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं। इसके नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, आपको क्या मिलेगा? गंगबल लेक मिलेगा। और गंगबल लेक के ही यहाँ पे विसिनिटी पे आपको गंगबल टेम्पल मिलेगा। ये इजी है। अब यहाँ पे देखिए, ये किससे फेड हो रहा है? यहाँ पे एक नुकोल है, उसी से ये फेड हो रहा है। और नुंदकॉल को कहां से पानी मिल रहा है? जो हमारे पास हरमुख वाटरफॉल है। ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने ये सारा साइकिल आपको दिखा लिया। अब यहां पे लेफ्ट साइड देखिए, यहां पे ही आपको कुंडसर भी मिलता है। क्या? कुंडसर भी मिलता है। और अगर आप यहां पे देखोगे ना, इसको कहा जाता है सलनाय सर। ये जो ये है ना, फ्रोजन लग रहा है यहाँ पे, इसको कहा जाता है सलनाय सर। ये भी इसी की विसिनिटी में आता है। ये आप काफी अच्छे से याद रखोगे, मैंने सारा कुछ बोलने की कोशिश की है। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन। अब देखिए, आपके सामने बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। ये पूछ रहा है कि आपको बोलना है कि विच लेक इज कॉल्ड लेक ऑफ कृष्णा। किस लेक को कहा जाता है लेक ऑफ कृष्णा? ये कहा जाता है किशन सर को। ये भी एक सैक्रेड लेक है हिंदूज के लिए, ये आप याद रखोगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गाड़सर। गाड़सर जो है ना, इसको गाड़ जो है ना, ये कश्मीरी में गड़ कहा जाता है फिश को। ये आप याद रखोगे। इसको लेक ऑफ फिशेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेक ऑफ फिशेस भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ इसको लेक ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है। ये भी आप याद रखोगे, क्योंकि यहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स ग्रो होती है ड्यूरिंग समर्स। वो भी आप याद रखोगे। अब ये जो ये विशन सर है ना, विशन सर, ये भी इसी की विसिनिटी में। और कहाँ पे पाया जाता है? सारे आपको ये सोनामर्ग और गांदरबल में पाए जाएंगे। इतना आप याद रखोगे। सोनामर्ग हमारा गांदरबल में ही आता है, ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हम इनका विवेक देखते हैं ताकि हमें ये याद रहे। अब देखिए, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे ना, उसकी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने गाडसर है। गाडसर किससे फेड होता है? यहाँ पे देखिए, आपको एक कैनाल जैसी दिख रही होगी, ये भी हरमुख माउंटेन से ही फेड होता है। अब जैसे ही आप इसकी लाइन में आगे बढ़ोगे, तो आगे आपको यमसर मिलेगा। यमसर के बिल्कुल ही पास में आपको किशनसर मिलेगा। और किशनसर का जो वाटर फेड होता है ना, वो किस में हो जाता है? फिर वो विशनसर में होता है। अब एक बार एक इसका जूम आउट व्यू देखिए, हमको चारों की चारों लेक्स जो है ना, ये एक लाइन में दिख रहे हैं। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, आपके सामने बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा लेक कंसिडर किया जाता है एक रामसर साइट, या आप ये भी बोल सकते हो कौन है इनमें से रामसर साइट अंडर रामसर कन्वेंशन के तहत। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। आई होप आप सबों ने भी यही आंसर किया हुआ, क्योंकि इसको गलत करने की संभावनाएं ना के बराबर है। अब यहाँ पे जो ये सुरिनसर, मानसर और जो वुलर लेक है और जो होकरसर है, ये तीन रामसर साइट्स आती है। टोटल हमारे पास जेएंडके में कितनी आती है? वो आती है 5। एक मैं आपको बता देता हूं, उसका नाम है शालबुक। क्या है? शालबुक। टोटल मैंने 5 बोला, अब कितनी रही? एक। वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे। चलिए बोलिए जल्दी जल्दी, काफी इजी क्वेश्चन है आपके लिए। अब हम बात करते हैं किसकी? होकर सर की। यहां पे हमारे पास अभी पेंडिंग है सुरेंद्र मानसर भी, हम अभी देखते हैं होकर सर को। अब जो ये होकर सर है ना, इसको कहा जाता है क्वीन
ऑफ वेटलैंड्स ऑफ कश्मीर इसको कहा जाता है। इतना आप याद रखोगे, क्वीन ऑफ वेटलैंड्स ऑफ कश्मीर इसको कहा जाता है। ये जो हमारे पास वेटलैंड है ना, या आप ये भी बोल सकते हो रामसर साइट है, या आप ये भी बोल सकते हो लेक है, ये आपको जो श्रीनगर और बडगाम का रोड है, जो श्रीनगर और बडगाम का रोड है, उसी के विसिनिटी में आपको ये मिलेगा। श्रीनगर से ये 16 किलोमीटर की दूरी पे है। अब ये मत कहना श्रीनगर और जो बडगाम का रोड है उसी के बीच में, नहीं, उसके बिल्कुल ही आप अगर साइड में देखोगे, नीचे जाओगे थोड़ा, आपको वहां पे ये मिल जाएगा, ये आप याद रखोगे। और अगर बोला जाएगा कि इसको रामसर साइट कब डिक्लेयर किया गया, इसको रामसर साइट 2005 में डिक्लेयर किया गया, ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और विंटर में ये भी हमारे पास हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करता है, जो भी यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। और इनमें से ज़्यादातर कौन से होते हैं, जो ट्रांस हिमालयन स्पीशीज होती है ना, वो इधर पे आती है, ये आप याद रखोगे। अब एक इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, विजुअल व्यू देखेंगे आप। देखिए ये जो ये है ना, ये आपका श्रीनगर बडगाम रोड है। और अगर आप इसी के यहाँ पे नीचे देखोगे, ये आपका क्या कौन सा है, होकर होकर सर वेटलैंड है आपके लिए। आई होप ये चीज़ें आपको याद रही हैं जैसे ही मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये बोल रहा है कि आप आइडेंटिफाई करिए वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है। पहली चीज ये है, और वो डोमिनेटेड है किसने, बैम्बू प्लांटेशन से। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जसरोता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आई होप आप सबने यही आंसर किया होगा। अब यहाँ पे हमारे पास काम है इससे, सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, क्योंकि हम यहाँ पे लेक्स की बात कर रहे हैं। अगर आप देखोगे ना, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपको बिल्कुल मिडिस्ट ऑफ किसके मिलेगी, सुरिनसर और मानसर के, इतना आप याद रखोगे। अब बात करते हैं किसकी, मानसर की, फिर आते हैं सुरिनसर पे। अगर आपको किसी ने भी बोला ना जो ये मानसर है, ये आपको कहां पे मिलेगा, इसमें डाउट है। अब देखिए क्या डाउट है, ये अगर आप साइट खोलोगे सांबा की, ये आपको वहां पे भी मिलेगा। अगर आप साइट खोलोगे जम्मू की, ये आपको वहां पे भी मिलेगा। अगर आप साइट खोलोगे उधमपुर की, ये आपको वहां पे भी मिलेगा। और अगर आप साइट खोलोगे डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म की, आपको वो वहां पे जम्मू दिखाएगा। नाउ आई विल शो यू प्रूफ। ये देखिए आपके सामने डिस्ट्रिक्ट उधमपुर है, यहाँ पे जो मानसर लेक है उसको डिस्प्ले करते हैं। ये देखिए ये है सांबा की, और ये भी मानसर लेक को दिखाते हैं। और ये है डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म, ये आपको मानसर लेक कहाँ पे दिखाता है, जम्मू रीजन में। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। और यहाँ पे बहुत सारी रिलीजियस सेरेमनीज होती है, जैसे परिक्रमास होते हैं, जैसे कि न्यूली वेडेड उनकी कोई सेरेमनी, उसको परिक्रमास कहते हैं। या मुंडन सेरेमनी, जिसमें ना टकला बनाते हैं एक मतलब छोटे से बच्चे को, उसको ये करते हैं, मतलब बाल काटते हैं, तो वो होता है इसमें। ये चीज़ें आपको याद रखना है। और माना जाता है कि जो भी इसमें डुबकी लगाता है तो उसके जो सारे सिन्स जो होते हैं ना, वो खत्म हो जाते हैं, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखोगे, जो हमारे पास सुरिनसर मानसर है ना, यहाँ पे फूड क्राफ्ट मेला लगता है। क्या लगता है, फूड क्राफ्ट मेला लगता है, जब बैसाखी होती है। तो काफी मतलब यहाँ पे आपको को बहुत सारी वैरायटी ऑफ फूड मिलेगा, क्राफ्ट्स का ये मिलेगा। और उन दिनों यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट्स आते हैं, ये भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। फूड एंड क्राफ्ट मेला कहाँ पे रखता है, फेस्टिवल कहाँ पे होता है, सुरिनसर और मानसर लेक पे, ये आप याद रखोगे। और जो आपका सुरिनसर है ना, वो आपको वेस्टर्न शिवालिक्स में मिलेगा, ये आपको पता होगी। और यहाँ पे आपको लोटस फ्लावर्स मिले। और इस जो रिवर की है ना, इसकी भी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। जैसे मैंने अभी पीछे बोला था, वैसे ही इधर भी मुंडन सेरेमनी होती है, और फूड एंड क्राफ्ट फेस्टिवल यहाँ पे भी होता है। ये भी आपको काफी इंपॉर्टेंटली याद रखना है। अब इसके साथ साथ और एक सनासर लेक, ये जो ये लेक है ना, ये आपको रामबन में मिलेगा और पटनी टॉप पे मिलेगा, ये आप याद रखोगे। ये जो ये सनासर है ना, ये दो लेक्स के नाम है, सना और सर, ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ना, ये एक एडवेंचरस सपोर्ट एक्टिविटीज यहाँ पे की जाती है, जैसे एरो एडवेंचर सपोर्ट किया जाता है। जैसे हमारे पास क्या आता है, पैराग्लाइडिंग, ये आपको याद रखना है। वो हमारे पास यही एरो एडवेंचर सपोर्ट्स में आता है, वो यहाँ पे किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखोगे ना, ये आपको NH44 पे मिलेगा, ये अभी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम इन लेक्स का एक व्यू देखेंगे ताकि हमें ये दिमाग में रहे।
ये देखिए, आई होप आपको ये व्यू दिख रहा होगा यहाँ पे। ये यहाँ पे ये जो आपको डॉट जैसा दिख रहा है ना, ये मानसर लेक है और ये जो आपका है ये है सुरिनसर लेक। ये दोनों लेक आप देखिए आपस में कम ही दूरी पे है। अब मैंने इसको इसीलिए ज़ूम आउट किया है ताकि आपको ये दोनों एक साथ दिखे। अब एक बारी में यहाँ पे मानसर का व्यू देखिए, ये आपका मानसर का व्यू है। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से दिख रही होगी। ये आपका मानसर लेक है। इसी के साथ ही हम सुरिनसर का भी ये देखिए, ये आपका सुरिनसर लेक है। इसका भी एक व्यू देखिए, इससे याद रहता है। ये देखिए, ये आपका सुरिनसर लेक है। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से दिख रही होगी। तो चलिए देखिए, अब देखिए ये आपका सनासर लेक है और इसके ही बिल्कुल ही साइड में आपको क्या है, जो ट्यूलिप गार्डन है ना जम्मू में, वो आपको वहीं पे मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप एक्चुअल ज़ूम इन करोगे, ये आपको सनासर लेक है। अब एक व्यू इसका भी देखिए। यहाँ पे देखिए, ये आपका जो हमारे पास सनासर लेक है। आई होप ये आपको पता होगी, ये रामबन में है, पटनी टॉप पे है। ये देखिए, ये इसका ट्यूलिप गार्डन का व्यू है। ये भी याद रखना, पूछा मत जाएगा, क्योंकि इसको जो आपके जे.एंड.के बैंक है ना, उन्होंने भी अपने फ्रंट पेज पे जो जनवरी का मंथ है, उस पे भी आपको ये इसका ये ट्यूलिप गार्डन है वो आपको वहां पे मिलेगा। आई होप वो मत पूछा जाएगा, ये आप याद रखो। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये पूछ रहा है शीशनाग शीशनाग लेक की लोकेशन कहाँ पे है, ये किस डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे.एंड.के में लोकेटेड है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी अनंतनाग इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आप सबों ने भी यही किया होगा। अनंतनाग में एक विलेज है जिसका नाम ववजन है। वहां पे आपको ये शीशनाग लेक मिलेगा। और अगर पूछा जाएगा कि पहलगाम से कितनी दूरी पे है, ये 28 किलोमीटर की दूरी पे है, ये भी आप याद रखोगे। अब जो ये शीशनाग है ना, इसको कहा जाता है किंग ऑफ स्नेक्स, ये भी आप याद रखोगे। और वही जो ये किंग ऑफ स्नेक्स यानी शीशनाग इस लेक में रहता था, तभी इसका नाम शीशनाग पड़ा। इसको और एक नाम से भी जाना जाता है, वो है मिरर लेक के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये भी आप याद रखोगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो ये शीशनाग है ना, ये फेड किससे होता है, इसको वाटर कहाँ से मिलता है, जो स्नो मेल्ट होता है ना, वहीं से इसका वाटर आता है। और ये जो ये वाटर है, ये कहाँ फिर ड्रेन आउट होता है, ये रिवर लिदर में क्या होता है, ड्रेन आउट होता है। ये भी आप याद रखोगे। और रिवर लिदर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये है झेलम की। ये आपको पता ही होगी, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और एक चीज ये भी याद रखिए, जो हमारे पास रोड जाता है ना किधर की ओर, जो अमरनाथ केव की ओर जाता है, जो ट्रैक अमरनाथ की ओर जाता है, अमरनाथ केव की ओर, तो उसी ट्रैक के अंतर्गत अगर आप देखोगे, ये शीशनाग भी लाई करता है, वहां पे आपको ये मिलेगा। आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही होगी। अब पहलगाम में और एक इंपॉर्टेंट लेक है, जो एक इंपॉर्टेंट ट्रैकिंग साइट है, जिसका नाम तुलेन लेक है। और अगर पूछा जाएगा ना ये कहाँ पे है, ये पहलगाम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, काफी इंपॉर्टेंट है और ये हमें याद रखना है। चलिए इनका एक व्यू देखते हैं ताकि हमारे दिमाग में ये बैठ जाए। अब देखिए, ये आपके सामने शीशनाग आने वाला है। ये जो एरिया आपके सामने है ना, यही है शीशनाग का एरिया। आई होप ये चीजें आपको दिख रही होगी क्लियरली। अब यहाँ पे और एक चीज, अब यहाँ पे देखिए, इसके साइड में ही बिल्कुल क्या है, शीशनाग बेस कैंप। अब ये रूट यहाँ से आ रहा है ना, इस रूट को अच्छे से याद रखना। ये जो मैंने मार्क किया, और मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ। अब ये देखिए, ये जो अभी मैंने रूट मार्क किया ना, ये यहाँ से होके कहाँ तक जाता है, अमरनाथ केव तक जाता है। आई होप यही चीज मैंने आपको दिखानी थी, जो रूट जाता है ना अमरनाथ केव की ओर, यहाँ से आके, तो इसी रूट में आपको ये शीशनाग पड़ता है। आई होप ये आपका क्लियर हो गया। एक व्यू देखिए शीशनाग और अमरनाथ केव का, आपको ये याद रहेगा। बाकी हम मूव ऑन करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके सामने अब व्यू आएगा शीशनाग का, वो भी देखिए अच्छे से। ये देखिए, ये जो आपके सामने आप दिख रहा है ना, ये शीशनाग है। अभी तो स्नोवी है, इसका एक मैं आपको ये स्प्रिंग का भी व्यू दिखा। देखिए, ये इसके समर्स का व्यू है, ये भी आप देखिए। ये बिल्कुल ही आपको बेहतर दिखेगा, और वहाँ से आपका ये रूट भी दिखेगा, और वहाँ पे आपका बेस कैंप भी दिखेगा, जो शीशनाग बेस कैंप कहलाता है। आई होप ये आपको रूट भी दिख रहा होगा, ये आपका ये बेस कैंप भी दिख रहा होगा, और वहीं से ऊपर जाता है ये अमरनाथ केव की ओर रूट। एक बार अमरनाथ केव को भी देखिए, उससे आपको ये देखिए, ये आपका अमरनाथ केव का व्यू है। यहाँ पे देखिए यात्रीज हैं, यहाँ पे आते हैं, विजिट करते हैं। तो यहाँ से आपका जो फ्लो होता है रिवर का, वो भी आपको दिखेगा। ये देखिए,
ये आपको अमरनाथ केव का भी व्यू दिखेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको चीज़ें दिख रही होगी और विजुअलाइज हो रही होगी और चीज़ें याद रही होगी। तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट लेक। ये जो एरिया आपको अभी दिख रहा है ना, ये है तुलेन लेक का। एक बार इसका भी ये देखिए, ये आपका तुलेन लेक है। आई होप ये आपकी चीज़ें विजुअलाइज हो पा रही होगी। देखिए, ये पूरा जो है ना, ये तुलेन लेक है। यहाँ पे देखिए, ये पूरा यहाँ से तुलेन लेक ही है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये एक लेक के बारे में पूछ रही है जो कहाँ पे है, पीक ऑफ पीर पंचाल रेंज में और एक्सट्रीम साउथ वेस्ट पे पड़ता है कश्मीर वैली के। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यानी इसका कौसर नाग इसका करेक्ट आंसर है। और ये जो ये कौसर नाग है ना, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे में, ये आपको पता ही होगी। अब ये जो ये कौसर नाग है, ये किसको फेड करता है, विशु रिवर को, जिसको हमने रिवर्स में भी देखा और कैनाल्स में भी देखा। अगर आपने अभी तक वीडियो चेक नहीं की है, जाके करिए, काफ़ी चीज़ें आपकी रिवाइज होगी। और इसके अलावा अगर अभी तक लाइक भी नहीं किया तो प्लीज़ करिए। आप, मैंने आपको एल्गोरिदम बताया, ये यूट्यूब का एल्गोरिदम है, मेरा नहीं है, तब तक दूसरों तक वीडियो नहीं जाएगी। बाकी आइए वापस, जो ये हमारे पास विशु रिवर है ना, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये है झेलम रिवर की। ये भी आपको पता होनी चाहिए। अब जो ये हमारे पास कौसर नाग है ना, इसको अगर बोला जाएगा ना, निकनेम, किस निकनेम से जाना जाता है, इसको विष्णु पड़ भी कहा जाता है। ये भी आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये आपको ये कौसर नाग है ना, ये आपको हर्बल वाटरफॉल जो है ना, यहाँ हर्बल ट्रैकिंग एरिया जो है, ये आपको उसी के नज़दीक मिलेगा। यहाँ पे आपको मौसक भी मिलेगी। अभी मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा ताकि आप इजीली इनको देख सको। ये किसके बारे में था, ये था कौसर नाग के बारे में। मैंने बोला इतना आपको याद रखना है, कुलगाम में है, फिर पंचाल रेंज में आता है, इतना आपको याद रखना है। अब ये जो है ना, ये वाला सुख दुख नाग, ये आपको कुपवारा में मिलेगा। कहाँ पे, कुपवारा में मिलेगा। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि एक सैक्रेड लेक है। कहा जाता है जो टीयर्स थे ना, मतलब टीयर ड्रॉप्स थे किसके, पार्वती के, उन्हीं से ये दोनों लेक्स बने हैं। ये सुख और दुख दोनों अलग अलग लेक्स है, ये आपको याद रखना है, कुपवारा में है। तो चलिए आते हैं कौसरनाग पे, उसको देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट बनता है हमारे। अब देखिए, आपके सामने कौसरनाग आ रहा है। ये देखिए, ये आपका कौसरनाग है। यहाँ से देखिए, ये जो है, यहाँ से ये आपका पूरा का पूरा कौसरनाग ही है। कहाँ पे है, मैंने बोला था आपको ये कुलगाम में मिलेगा। यहाँ पे आपको मस्जिद कौसरनाग भी मिलेगा, ये भी याद रखना। और यहाँ पे आपको जो ये दिख रहा होगा ना, ये सोर्स किसका है, ये विशु रिवर का सोर्स है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी। अब और एक चीज़ देखिए, ये देखिए, ये आपकी हर्बल वाटरफॉल है और ये आपका कौसर नाग पे है। और ये कम ही डिस्टेंस पे है आपस में, ये भी आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक व्यू देखते हैं दोनों का, ताकि हमें ये दिमाग में रह जाए। देखिए पहले कौसर नाग का एक व्यू देखिए यहाँ से। देखिए, ये आपके सामने जो आ गया ना, ये ही हमारा कौसर नाग है। देखिए इसका कितना मतलब ब्यूटीफुल लुक दिख रहा है यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ से ये इसका जो है सराउंडिंग्स है वो पूरी तरह से देखिए, और ये आपके सामने कौसर नाग है। अब इसको देखिए, ये आपका हर्बल का व्यू है। यहाँ से देखिए, अगर आप देखोगे, यहाँ से ही आपको हर्बल का व्यू भी मिलेगा। ये देखिए, ये पूरा आपका हर्बल यहाँ से दिख रहा है। तो हर्बल वाटरफॉल जो है ना हमारे पास, जो कुलगाम में ही है, तो उसी का आपको ये व्यू एक दिख रहा है। तो बाकी चलिए हम मूव ऑन करते हैं अपने और क्वेश्चंस पे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल ही इजी रहेगा आपके लिए इसको आंसर करना। ये बोल रहा है कि दो लेक्स हैं जिसको यूसुफ शाह चक ने अपनी पोएट्री में क्या किया है, मेंशन किया है। इसका करेक्ट आंसर मार्सर और टारसर लेक है। आई होप आप सबों ने भी यही आंसर किया होगा, इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे जो ये दोनों लेक्स हैं, ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये आपको पुलवामा में मिलेंगे। और पुलवामा के किस एरिया में, त्राल एरिया में आपको ये मिलेंगे। ये दोनों लेक्स है ना, ये बिल्कुल ही साइड बाय साइड है, कम ही नजदीकी पे है। और ये भी कहा जाता है ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, दोनों लेक्स। और ये जो दोनों लेक्स की एग्जैक्ट लोकेशन आपको कहां पे मिलेगी, जो आपके हरमुख माउंटेन्स है। कौन से माउंटेन्स, हरमुख माउंटेन्स। और इनके ही अगर आप नॉर्थ साइड यानी नॉर्थ स्लोप्स को देखोगे, वहां पे आपको ये दोनों लेक्स मिलेंगे। आपको ये भी याद रखना है। और जो ये मार्सर लेक है ना, मार्सर लेक, ये आपको जो दाशीगाम नेचुरल पार्क है ना, दाशीगाम नेचुरल पार्क, उसी के बिल्कुल ही वेसिनिटी में ही मिलेगा। ये भी आप याद रखोगे। और एक चीज इसका भी याद रखोगे, जो हमारे पास शराब कल है, जिसके बारे में हमने कनाल्स के बारे में कल पढ़ा था। आई होप आपने वो वीडियो देखी भी होगी और लाइक भी की होगी, और इस वीडियो को भी लाइक किया होगा। जो ये शराब कल है ना, इसका ओरिजिन जो है ना, वो यही मार्सर लेक है। ये आप याद रखोगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां से जो ये पानी निकलता है ना, ये किसको देता
देती है? ये देती है मुगल गार्डन्स को। मुगल गार्डन्स में जो भी फाउंटेन्स है ना, उनमें जो पानी आता है ना, वो इसी मार्सर लेक का आता है। ये आप पहली चीज़ याद रखोगे। दूसरा हमारे पास टारसर लेक आता है, इसके बारे में भी जो आपका ये वाला लेक आता है टारसर लेक, जो आपकी सिंध वाली है ना, सिंध वैली, और सिंध वैली और कश्मीर वैली है, इसके बिटवीन आपको एक लेक आता है, उसी का नाम टारसर लेक है। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट बनता है आपके। और इस टारसर लेक की क्या शेप है? एलमॉन्ड शेप है। अभी आपको मैं वो भी दिखाऊंगा, आपको अच्छे से ये याद रहेंगे। अब जो ये आपके दोनों लेक्स है ना, इनको कहा जाता है ट्विन लेक्स। क्या कहा जाता है? ट्विन लेक्स। और जो ये मार्सर लेक है ना, इसका जो आउटफ्लो जाता है ना, वो जाता है लिदर रिवर में। और लिदर किसकी ट्रिब्यूटरी है? वो है झेलम में। आई होप ये सारी चीजें आपने याद रखी। यहाँ पे आपको दमन सर दिख रहा होगा, ये आपका कहाँ पे है? बडगाम में। ये आप याद रखोगे, इतना ही काफी है। ये जो ये सोना सर है ना, ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आपका अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। और जो ये वेथना सर है, ये कहाँ पे है? ये है श्रीनगर में। ये तीनों लेक्स मतलब आप अच्छे से याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट बनते हैं, तभी मैंने इनका डिस्ट्रिक्ट और लेक का नाम बता दिया। अब हम आते हैं इसके व्यू पे, वो देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने टारसर लेक आने वाला है। देखिए, इसको कहा जाता है टारसर लेक। ये देखिए, इसके बिल्कुल ही साइड में ये आपका मार्सर लेक है। कौन सा है? मार्सर लेक है। ये टारसर लेक है और ये मार्सर लेक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बोलिए इन दोनों लेक्स में कौन सा बड़ा है? अब ये देखिए, ये आपका त्राल एरिया है, ये बिल्कुल ही इसी के साइड में पड़ते हैं। ये देखिए, ये आपका मार्सर लेक, ये आपका टारसर लेक। अब इनका एक व्यू देखेंगे, उससे हमारा ये याद रहेगा। अब देखिए, आपके सामने टार्सर का एक व्यू आएगा, आप उससे इसको पता चलेगा कि ये कितना ब्यूटीफुल है। ये आपका टार्सर लेक है। आई होप ये आपको ये चीज़ें दिख रही होगी। काफ़ी अच्छी मतलब दिख रही है। यहाँ पे देखिए, ये पूरा व्यू टार्सर लेक का है। अब मार्सर का भी एक व्यू देखते हैं, वो भी हम देखते हैं वो कैसा दिखता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए लोग आते हैं, वो आपको पता ही है, ये ट्रैकिंग साइट है। ये आपका मार्सर लेक है, देखिए ब्यूटीफुल है। यहाँ से इसके सराउंडिंग्स से माउंटेन्स भी देखिए, और ये लोग भी देखते देखिए जो इसमें ट्रैकिंग पे आए हैं। चलिए, अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इजी है आपके लिए। ये बोल रहा है कि हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया कौन सा है? वो है पैंगोंग लेक। ये सबको पता होगी। पैंगोंग लेक आपका कहाँ पे है? ये लद्दाख में है। और इसका जो ऑल्टीट्यूड है ना, वो 14,270 फीट है अबव द सी लेवल। और ये साल्टी है, दैट्स वाई इट्स द हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना है। और एक चीज इसके बारे में ये भी याद रखना, जो ये लेक है ना, ये चारों तरफ से क्लोज्ड है। इसका कोई भी आउटले नहीं है। तो ये एक क्लोज्ड लेक है, इतना भी आप याद रखोगे। और साल्टी लेक के होने से इसको हेलो लेक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलो लेक भी कहा जाता है। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब ये तो साल्टी तो है, लेकिन अगर आप देखोगे ना, ये जो विंटर्स में है ना, ये कंप्लीटली फ्रोजन अप हो जाता है। ये भी आप इसके बारे में याद रखोगे। और कहाँ पे है? लद्दाख में है। ये आप याद रखोगे। यहाँ पे आपको टोसा मुरीरी दिख रहा होगा, ये भी लद्दाख में ही है। और ये टोसो खयांगर, ये भी आपको दिख रहा होगा, ये भी आपके लद्दाख में ही है। आई होप ये चीजें आप क्लियरली अपने दिमाग में रख रहे हो। ये तीनों लेक्स आपके कहाँ पे है? ये आपके लद्दाख में है। और ये जो ये सांबर लेक है, ये कहाँ पे है? ये भी साल्ट वाटर लेक है। जरा बोलिए कहाँ पे लोकेटेड है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में। चलिए, अब हम एक बार पैंगोंग लेक को देखते हैं, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस। यहाँ पे हम इस टॉपिक को कट आउट करते हैं, क्लियर करते हैं। हमने सारे लेक्स पढ़ लिए जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब देखिए, ये आपके सामने पैंगोंग लेक आता है, जो आपके लद्दाख में है। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देखिए कि देखोगे, ये कंप्लीटली इसका कोई आउटले नहीं है, कंप्लीटली क्लोज्ड है। इसी को कहा जाता है पैंगोंग लेक। आई होप ये आपको दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आपको सारे फिर इसमें चाइनीज में नाम दिख रहे होंगे। बाकी देखिए, इसका एक व्यू देखते हैं ताकि हमें ये याद रहेगा। चलिए, आपके सामने एक व्यू आएगा इसका। आप अच्छे से देखिए, ये देखिए, ये थोड़ा सा वो ना ग्रीनी ब्लू कलर का है, तो वो भी आप देखिए। ये इसके लिए भी नून है कि ये अपने कलर्स को चेंज करता रहता है। वो भी देखिए, देखिए कंप्लीटली इसका व्यू देखिए। ये आपने देखा होगा एक मूवी में, तो वो भी आप बताइए किस मूवी में आपने इस लेक को देखा है। बड़ी ही फेमस मूवी है। तो चलिए, मूव ऑन करते हैं, अपने क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है। आपको बोलना है कि विच लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन गिवन नेम बाय सुल्तान जैनुल आबदीन। किस लेक को उसने नाम दिया था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। उसने दिया था गुलसर लेक को। ये आप याद रखोगे और मुझे साथ साथ में बोलोगे ये लेक्स कहाँ पे लोकेटेड है।
क्विकली बोलोगे, सबू लेक्स का आप मुझे क्विकली आंसर करोगे। चलिए, दूसरा लेक है, आपको बोलना है किस लेक को कहा जाता है। कश्मीर का एक लेक है, उसको कहा जाता है लेक ऑफ डमन। क्या कहा जाता है? लेक ऑफ डमन। बोलिए किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है गाडसर को। आई होप ये चीजें आपने अभी पढ़ ली, आप आंसर कर पा रहे होगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोलना है कि विच लेक ऑफ कश्मीर इज सिचुएटेड इन द विसिनिटी ऑफ फेमस दाशिगाम नेचुरल पार्क। की विसिनिटी में कौन सा हमारे पास लेक है? वो कौन सा है? मार्सर लेक। की आपको पता होनी चाहिए। चलिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज द सोर्स ऑफ किशन गंगा रिवर, जिसको आप क्या कहते हो? नीलम रिवर भी कहते हो। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ये क्वेश्चन आपके लिए है। चलिए इसका मुझे कमेंट सेक्शन में अभी आंसर चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये बोलता है कि विच ऑफ द लेक इज ऑल्सो कॉल्ड बाबडम। हमने अभी पढ़ा था, ये किसके साथ लगून बनाता है? ये आपको पता होनी चाहिए दिमाग में। उसको कहा जाता है बरी नंबल लेक। आई होप ये आपको पता ही होगा। और ये किसके साथ ये बनाता है लगून, वो आप मुझे बोलोगे अभी। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपको बोलना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, किसके रिलेटेड? जो डल लेक है हमारे पास, पहला ये एक ऑक्सबो लेक है, बिल्कुल सही। इसके बाद अगर आप देखोगे जो हमारे पास ये लेक है ना, ये इधर पे आपको फेमस फ्लोटिंग गार्डन मिलेगा जिसका नाम राध है, ये भी आपका करेक्ट है, करेक्ट ही है। इधर पे आपको इसको कहा जाता है श्रीनगर जबल के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल ये हमने देख लिया। अब ये चीज जो यहाँ पे रहती है जैनालंग, किस में सिचुएटेड है? ये इसमें तो नहीं है, आप बोलिए किस में सिचुएटेड है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को भी देखिए, ये बोल रहा है तुलबुल प्रोजेक्ट के बारे में बोल रहा है। आपने अभी देख लिया ये तुलबुल प्रोजेक्ट कहाँ पे है और किसके माउथ पे है, उसी लेक का आपको नाम बताना है। यहाँ पे इसमें कौन सा रिवर घुसता है? झेलम रिवर। आई होप ये चीजें आपको पता होगी और आप इसका आंसर मुझे क्विकली कमेंट सेक्शन में दोगे। बाकी यहाँ पे हम इस सेशन को एंड करने वाले हैं। आपको कैसा सेशन लगा वो भी आप बताएंगे, कमेंट सेक्शन आपके ही लिए खुला है। और इसके अलावा अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, बाकियों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज। कल मिलते हैं और एक सेशन के साथ।